नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे गेहूं की फसल में अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त किया जाए। इसके लिए हमें क्या करना होता है, कौन सी दवा डालनी होती है और कब डालनी होती है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि गेहूँ में अधिक उत्पादन लेने के लिए गेहूँ के पौधों में अधिक कल्लों की संख्या होनी बहुत ज़रूरी है, तभी उत्पादन बढ़ सकता है। अन्यथा अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका पौधा एक बार हाई कंडीशन का हो गया, यानी पौधे की हाइट बढ़ गई, वो बड़ा हो गया, उसके बाद उसमें उत्पादन की आप बढ़ा सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा खर्च करके बहुत दवाइयों का प्रयोग करने के बाद आप 2 से 3% का जो है उत्पादन में इधर उधर फ़र्क डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क उस पर नहीं आने वाला है। तो हम आपको बताते हैं कि सही समय कौन सा होता है कि जब हम किसी दवा का प्रयोग करके और कौन सी दवा का प्रयोग करके, कौन सी खाद डाल के गेहूँ की उत्पादन क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं के पौधों में जितनी अधिक कल्लों की संख्या होगी, उपज उतना ही बढ़ता है। कल्लों की संख्या उनके जीन के स्वभाव पर भी निर्भर होता है, यानी किस्म पर भी निर्भर होता है कि उस पौधे में कितने कल्ले नॉर्मली होते हैं। और कुछ खाद और दवा के प्रयोग से भी कल्लों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। आज हम आपको उसी दवा और खाद के बारे में पूरी जानकारी देंगे। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पहली बार सिंचाई करते समय सही खाद व सही दवा का प्रयोग हो जाए तो फिर पूरी फसल में दोबारा खाद या दवा कोई टॉनिक डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसान भाइयों, हमको पहली सिंचाई के एक दिन पहले अपने खेत में प्रति एकड़ के दर से 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 46% नाइट्रोजन युक्त 40 किलोग्राम यूरिया, यानी 40 किलोग्राम यूरिया 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ खेत में सिंचाई करने से एक दिन पहले आपको पूरे खेत में बिखेर देनी है और दूसरे दिन उसकी सिंचाई कर देनी है, यानी 20 से 24 घंटे के बाद आपको सिंचाई करनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक दिन से दूसरा दिन नहीं होना चाहिए। आप इस मामले में कंफर्म होंगे कि हम कल सिंचाई करेंगे तो ही आप जो है एक दिन पहले उसका खाद उस खेत में खाद डलवाइएगा। इसके बाद आपको 10 से 15 दिनों के बाद NPK 19-19-19 50 ग्राम और साथ में ह्यूमिक एसिड 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर पूरे खेत में स्प्रे करना है। ये दवा डालनी है। किसान भाइयों, खाद डालने के बाद आपको गेहूं के पौधों में कल्लों की संख्या जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको दवा जो हमने बताई है NPK और ह्यूमिक एसिड, ये दोनों स्प्रे करना है 10 से 15 दिनों के बाद। जब आप खाद डाल देते हैं उसके 10 से 15 दिन के बाद आपको ये दवा स्प्रे करनी होती है। ये दवा स्प्रे करनी ज़रूरी है क्योंकि ये कंडीशन, क्योंकि इसी समय हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले उसमें जो है ग्रोथ करवा पाएंगे, इसी समय करवा सकते हैं। एक बार पौधे अपने नॉर्मल हाइट से ऊपर चले जाते हैं तो उसमें कल्लों का जो है ग्रोथ नहीं हो पाता है। किसान भाइयों, यह हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम पिछले 10 सालों से गेहूं की खेती करवा रहे हैं और एक रिकॉर्ड खुद का बनाते हैं और खुद ही तोड़ते हैं। हम चाहते हैं कि अब की बार आप सब जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने क्षेत्र का एक रिकॉर्ड कायम करें गेहूं के उत्पादन में। तो आपको इसी फार्मूले से ये दोनों दवाइयाँ आपको डालनी बहुत ज़रूरी है और खाद भी आपको इसी तरीके से डालना है। खाद तो हम सभी डालते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका क्या होता है कि हमको सही तरीका नहीं पता होता तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा कर लेते हैं हम, और जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना नहीं ले पाते हैं। तो अब की बार हम इस फार्मूले से खाद डालते हैं, फिर जैसा होता है आप हमें बताइएगा। यदि आपका कोई अन्य समस्या है या कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको खेती संबंधित कुछ नई जानकारियाँ और कुछ नई दवाइयों के बारे में जानकारी देंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।